Hello guys, welcome back to my channel. My name is Khushi and for today's video I'm going to share my Jai Hind journey with you guys. Like 3 साल में क्या क्या चीज़ें हुई, why did I chose this college, experiences कैसे थे, college committees कैसी थी, क्या कौन कौन सी थी, and whether I recommend it to you guys or not. And as an outsider जब मैं for 1 year बॉम्बे गई तो मेरा experience कैसा था, as like hostels and फ्लैट्स ढूंढना, रोज कॉलेज जाना, मेट्रो लोकल्स में ट्रैवल करना. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. तो माय सिस्टर वांटेड कि मैं बॉम्बे जाऊँ और मैं दिल्ली की यूनिवर्सिटी नहीं पिक करूँ. तो बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड सर्चिंग कॉलेजेस कि बॉम्बे में कौन कौन से कॉलेजेस है. एंड मेरे को देख के बड़ा इंटरेस्ट आया तो मैंने लोगों के रिव्यूज़ लेके एंड मैंने 3-4 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए थे. वन वाज मिठीबाई, वन वाज जय हिंद, HR, हिंदुजा, सेवियर्स एंड देयर वर मैनी कॉलेजेस. मैंने भर दिया था, मैंने लेटेड हर फॉर्म भरा था. तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को बॉम्बे जाना है तो ठीक है कॉलेजेस के फॉर्म भरने पड़ेंगे. एंड देन फिर मैंने जय हिंद के बारे में देखा, जय हिंद के कॉलेज की रील्स देखी. मैं तभी डिसाइड कर चुकी थी कि मेरे को तो जय हिंद जाना है. एंड दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड टेक्सटिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम कि हाय माय नेम इज़ खुशी एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जय हिंद कॉलेज कैसा है, कमिटीज़ कैसी है, एंड वेदर I should pursue any degree in Jai Hind college or not. And मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए थे. आई थॉट वाई नॉट जय हिंद कॉलेज. तो मैंने क्या किया, जय हिंद की सारी डिग्रीज़ के फॉर्म भर दिए थे. BAF, PBI, BFM, BCom कि अब जय हिंद जाना है तो कोई सी भी डिग्री मिले मेरे को जाना है. एंड मज़े की बात ये थी कि जय हिंद में स्पेशल कोटा था. तो बिकॉज आई प्लेड बैडमिंटन फॉर 2 years तो मेरे को स्पेशल कोटा के थ्रू फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जय हिंद मिल गया. एंड देन आई टुक BAF इज़ बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. अकाउंट्स मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी बट फाइनेंस वो समथिंग कि मेरे को ट्राई करना था कि एक्सपीरियंस कैसा होगा तो मैंने ले लिया. एंड देन द कॉलेज स्टार्टिंग 2 years वर ऑनलाइन बिकॉज ऑफ कोविड. तो बट उसमें भी ट्राई डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन जूम, वर्कशॉप्स बहुत सारी हुई एंड सीनियर्स ने बहुत बड़ा हेल्प किया. सीनियर्स आई डोंट नो बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीनियर्स इतने कूल हो सकते हैं. आई हैड सो मच फन कि बहुत हेल्प किया. बीट गिविंग चांसेस, बीट गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ कि हाँ तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. या कभी रैंडम कॉल करके स्टूपिड क्वेश्चंस एंड वियर्ड क्वेश्चंस भी पूछे तो भी उन्होंने आंसर किया. सो जय हिंद का सीनियर का क्राउड इज टॉप क्लास. एंड देन आफ्टर 5-6 months मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड ग्रुप बन गया था 7-8 लोगों का. और हमने रैंडमली डिसाइड किया कि वाई नॉट जस्ट गो टू बॉम्बे, 7 day का ट्रिप करते हैं, लेट्स मीट, लेट्स डू अ गेट टुगेदर. तो हमने रैंडमली जो बॉम्बे के भी दोस्तों उनको भी बोला कि वी आर कमिंग टू बॉम्बे सो लेट्स डू अ मीट एंड ग्रीट. सो हम गए सब अपने अपनी घर से अलग अलग जगह से गए. एंड देन वी हैड अ 7 day ट्रिप. हम लोनावला गए. मेरे सो मेनी पीपल जय हिंद के लोग मिले, बहुत ज़्यादा मस्ती करी एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड बिकॉज मैंने कभी फ्रेंड्स के साथ इतनी ट्रिप नहीं किया था तो मेरे लिए फर्स्ट ट्रिप था. सेकेंडली मैंने बैडमिंटन के साथ उसकी वजह से ट्रिप्स बहुत किए थे बट अकेले जाना बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द एक्सपीरियंस, द न्यू एक्सपीरियंसेस, मीटिंग न्यू फ्रेंड्स जिनको आपसे ऑनलाइन मिले थे, इट वॉज अ थ्रिल. आई लव्ड इट. एंड देन 1 साल हो गया. एंड फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत सारी कमिटीज़ में पार्ट लिया था. मैं OC में ही थी विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. तो आई वॉज इन SDU सोशल एंड ड्रामेटिक यूनियन. आई वॉज इन जिमखाना, आई वॉज इन बाज़ार, आई वॉज इन ऑन्ट्राज, आई वॉज इन कनी. तो मैंने बहुत सारी आई वॉज इन इंट्यून इन टच. तो मैंने बहुत सारी कमिटीज़ में पार्ट लिया था बिकॉज मेरे को बहुत इंटरेस्ट था. एंड देन इन सेकेंड ईयर आई चोज टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ सो मेनी कमिटीज़ बट 3-4 कमिटीज़ मैंने कंटिन्यू की थी. एंड देन क्लासेस ऑनलाइन थी, 7:30 लेक्चर्स थे. तो बहुत ऐसा होता था कि बस उठ के अटेंड करते थे एंड देन सो जाते थे. कभी ऐसे दिमाग लगा के पढ़ाई नहीं किया स्टार्टिंग 2 years में. बट देन आफ्टर 2 years जब सब सॉर्ट हुआ तो कॉलेजेस खुल गए. एंड तब आई रियलाइज दैट आई डिडंट वांट टू गो टू बॉम्बे एट ऑल बिकॉज मैं घर पे बहुत अपने कंफर्ट जोन में थी. एंड आई डिसाइडेड कि मेरे को तो नहीं जाना. तो अब मैंने बहुत टाइम तक तो ऐसा था कि आई डिडंट गो, ओनली माई फ्रेंड्स वेंट एंड सब 3-4 सबको 2-2 महीने हो चुके थे और मैं गई नहीं थी बॉम्बे. बट देन उस टाइम पे आई बिकेम द VCP ऑफ SMM डिपार्टमेंट जो BAF PBI BFM डिपार्टमेंट का फेस्ट है विच इज़ ऑन ट्राच. इट्स अ फाइनेंशियल फेस्ट. तो उस टाइम में बिकेम द VCP. तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी था और देयर वर सो मेनी थिंग्स कि वहाँ पे सब बैठ के काम करते थे और ऑनलाइन काम करने में बहुत डिफरेंस था. सो देन वी डिसाइडेड कि हाँ मेरे को
कॉलेज जाना है। तो इन जून लास्ट ईयर आई वेंट टू कॉलेज। आई नो मैं 19th को आई थिंक मैंने ट्रेन लिया था फॉर बॉम्बे, एंड यस देन आई रीच्ड बॉम्बे एंड स्टार्टिंग में आई स्टेड इन मीरा रोड। तो आई टुक विरार ट्रेन्स और मेरा तब ही हो चुका था वाई द हेल आई एम स्टेइंग, वाई आई चोज अ कॉलेज इन बॉम्बे, बिकॉज वहाँ की लोकल ट्रेन्स वर, हम ट्रेन में कब ट्रैवल करते हैं जब हमको जाना होता है कि हाँ मेरे को बॉम्बे जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को वेस्ट बंगाल जाना है, तो तब हम ट्रेन्स का यूज़ करते थे। बट वहाँ पे एवरी सिंगल डे मतलब यू गेट रेडी, आप अच्छे से नहाओ रेडी हो एंड देन आप कहाँ जाते हो ट्रेन से ट्रैवल करने, एंड ट्रेन का ट्रैवल लाइक 1 आवर। तो स्टार्टिंग फ्यू वीक्स तो मैं बहुत रोई थी बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बॉम्बे का वेदर सूट नहीं किया, एंड everything was like no, this is not for me, this is something I can't deal with, and I was not in my good, like उस टाइम पे मेरा स्टेट अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स एक साथ कि यार ये भी है ये भी है ये भी है ये भी करने को। तो रोज़ सुबह 5:30 उठना था, 6 o'clock का ट्रेन पकड़ना पड़ता था बिकॉज 7:30 के लेक्चर्स होते थे। तो बहुत सारी चीज़ें न्यू थी और ट्रेन में इतनी भीड़, बॉम्बे कभी नहीं सोता है, सुबह 6 बजे की ट्रेन में इतनी भीड़ कैसे हो सकती है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। बट देन धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लगी। माई रिलेटिव्स हेल्प मी अ लॉट, माई फ्रेंड्स ऑल्सो टुक केयर ऑफ मी व्हेन आई वॉज नॉट एबल टू डील विद स्टफ। देन माई पेरेंट्स जो मेरे साथ गए थे बॉम्बे, वी चोज अ फ्लैट इन वर्ली, बट उसको आई थिंक 15-20 डेज था फिनिश होने में, मतलब उसका जो भी लोग रह रहे थे उनको लीव करने में। तो आई स्टेड इन मीरा रोड तब था, एंड देन थोड़े टाइम बाद जब मैंने मीरा रोड से जब मैं वर्ली गई तो मैंने देखा कि थिंग्स वर जस्ट नॉट अलाइन, आई वॉज नॉट हैप्पी विद द फ्लैट एट ऑल। देन आई चोज टू लीव दैट फ्लैट। मैं 1 महीने गेस्ट हाउस में रही, देन आफ्टर स्ट्रगलिंग अ लॉट मैंने उस टाइम पीरियड में एक नया फ्लैट देखा विलेपार्ले में। बट जस्ट टू लेट यू नो विलेपार्ले इज़ ब्यूटिफुल, मतलब वहाँ जाके मेरे को बहुत घर वाली फीलिंग आई थी बिकॉज बहुत अच्छी वाइब्स थी वहाँ पे, एंड आई डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर 10 months। तो ऑलरेडी बॉम्बे मतलब जब आप एक आउटसाइडर हो तो बॉम्बे इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर यू, मतलब जैसे हमारी सिटीज़ में रहते हैं वैसे बॉम्बे में तो यू कांट स्टे। ट्रैवलिंग इज़ अ लॉट फॉर पीपल लाइक अस, मतलब हर दिन लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना, इतना वॉक करना, कभी भी बारिश हो जाना, कभी इतनी गर्मी होना, कभी रात में रैंडम ठंड लगने लग जाना, मतलब एंड खाना मतलब थिंग मतलब नहीं समझा मेरे को स्टार्टिंग में, मेरे को नहीं पसंद आया बॉम्बे। एंड आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉलेज फेस्ट थिंग्स वर अ लॉट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को इतना कुछ नहीं करना था इन माई लास्ट ईयर, मैं 3rd ईयर, मेरे को एक बहुत सिंपल सा ईयर चाहिए था, मैं जब हाँ मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी थी, एंड आई वॉन्टेड टू स्टडी फॉर माई MBA। मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना था बट कुछ भी नहीं हुआ। बट देन ऑल टुगेदर अगर मैं समराइज़ करूँ जय हिंद, तो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉलेज, इट्स अ कॉलेज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर इफ़ यू आर समवन जिसको अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना आता है, जो रेडी है मतलब 24/7 स्ट्रगल करने के लिए, 24/7 अपना 100% देने के लिए, दिस कॉलेज इज़ फॉर यू। बी इट यू आर अ डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, कॉमेडियन, मॉडल, या आपको सिर्फ पढ़ाई भी करनी है, इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ देयर। सब बहुत चिल है, मतलब खाना तो जय हिंद की कैंटीन इज़ अमेजिंग। ओके, वहाँ का खाना कुछ भी खा लो बहुत अच्छा होता है। तो इट्स लव इफ़ यू आर समवन जिसको खाने का इशू का, आई थिंक जय हिंद कॉलेज की कैंटीन के खाने का इशू तो मेरे को नहीं हुआ, तो अगर मेरे को नहीं हुआ तो देयर सो मेनी पीपल जिसको नहीं होगा। सो देयर सो मेनी कॉलेज कमिटीज ऑल्सो, there's SDU, there's Gymkhana, there's Bag Baby BFM department का, there's Entourage, there's Bazaar, there's Intune in Touch. So I believe कि if you know how to grab opportunities, if you are the person कि जिसको कुछ करने का वो है दिमाग में कीड़ा कि नहीं मेरे को करना है, आई एम श्योर कि वहाँ के टीचर्स, वहाँ के अथॉरिटीज़ वहाँ तो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आई हैड अ वेरी ग्रेट टाइम, मतलब इन माई कॉलेज लाइफ इन दीज 3 years मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, मेरी बहुत सारे फ्रेंडशिप्स ख़राब भी हुई है इन द प्रोसेस। आई स्ट्रगल्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हुई in these 10 months. I made genuine friends also, and I lost
a lot of friends, but I think when you grow as a person, आप हर चीज़ साथ में लेके नहीं चल सकते, which is okay. I had very मतलब I want to share it in like public, but there were so many things that happened. But I think ये experiences ही आपको help करते grow करने में as a person, तो why not? So altogether it's a 10 on 10. And if you're someone who's looking for a college this year and you want to try, if you're planning to go to Bombay, this for you all. Go. If you need any help with any stuff, because the faculty is amazing. मेरे को 7:30 के lectures में भी जाने में बहुत मज़ा आया था. मैं हर दिन मोस्टली गई हूँ lectures के लिए. बीच में तबीयत ख़राब होना या 5 o'clock उठना, कुछ भी करना. I went to college every single day because I loved being there. तो इसलिए if you want help with the admission process, or if you're confused, if you want to just get on a call and have a good talk, I'm there for you. And yes, so thank you so much for watching this video. PS, just saying, life is not like a bed of roses, ठीक है? So it's a part and parcel. आपको politics भी दिखेगा, बहुत चीज़ें toxic भी लगेंगी, but I think वो हर college, हर स्कूल में होता है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग इन अ कॉलेज और स्कूल. सो डोंट गेट अफेक्टेड बाय देम, डोंट लेट देम ruin your mental peace. Be strong enough to deal with everything. I was not strong enough to deal with all those things, so I just want that please be prepared कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है. पार्शियलिटी होना, पॉलिटिक्स होना, it's a part of like you growing up. तो प्लीज़ डोंट गेट अफेक्टेड इन सब चीज़ों से. प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग इनफ. एंड सब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी कभी भी. मतलब इवन इफ़ आई से 10 on 10 एक्सपीरियंसेस, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि हाँ मेरे को सब अच्छा मिला. बहुत चीज़ें बुरी भी हुई, बट दे हेल्प्ड मी एज अ पर्सन कि मैं जिस भी तरीके से ग्रो हुई उसमें मेरे को बहुत हेल्प हुआ है. सो प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड लाइफ में इन सब चीज़ों से. डू वॉट यू वॉन्ट टू डू वॉट यू लव. Please don't get distracted by little things in life because they are not important. Set your goals and accordingly plan things out for you and do what you love the most. It's a freaking 11-minute video, so I don't know अगर कोई देखने वाला है या नहीं, but I'm going to attach a lot of clips of Jai Hind College as well कि how was my experience, but it was a 10 on 10 experience. So thank you so much for watching this video. I don't know वीडियो कैसा बना है बिकॉज मेरे को देखना पड़ेगा कि बिकॉज आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंसेस. सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट लाइक ऑन द वीडियो. एंड अगर आपको कुछ भी शेयर करना, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट जय हिंद कॉलेज, प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन. एंड येस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट लाइफ. बाय बाय. We wake up,